छिंदवाड़ा में भी जैन मुनि की हत्या के विरोध में आज सकल जैन समाज द्वारा छोटी बाजार से फुलगंज होते हुए मौन रैली निकालकर विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंच ज्ञापन दिया गया। रैली में सिख समुदाय, मुस्लिम समुदाय, अन्य संगठनों ने भी इस रैली में जैन समुदाय का समर्थन किया। हम सब लोग आचार्य श्री काम कुमार महाराज जी, नंदी महाराज जी की जो निर्मम हत्या हुई है उसके समर्थन में हम लोग एकत्रित हुए हैं। निश्चित में हम लोग जानते हैं कि जिस प्रकार की घटना कर्नाटक में घटी वह घटना वास्तव में निंदनीय है। आज पूरा जैन समाज, छिंदवाड़ा के सभी समाज के संगठन लोग और जिले के सभी धर्मप्रेमी भाइयों बहनों ने आज जो समर्थन दिया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं, हम सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति हमेशा अहिंसा सबको जोड़ने की वाली रही है। जिस प्रकार आज मुनि श्री की हत्या की गई, कर्नाटक सरकार ने तेज कदम उठाते हुए जो कदम उठाए हैं, मैं उनसे मांग करता हूं कि और अधिक कड़े कदम उठाकर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। और हम शासन से मांग करते हैं, भारत शासन से मांग करते हैं कि आज देश में जिस दल की भी सरकार है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे देश में शांति का वातावरण बने और हम सब मिलकर देश में जो माहौल हमारे देश के नागरिकों ने बनाए, निश्चित रूप से उसके तहत फास्ट ट्रैक में इसकी तुरंत कार्रवाई त्वरित गति से की जाए। जिस प्रकार जैन समाज के लोगों ने सभी संगठनों को जोड़कर, समाज के सभी वर्गों को जोड़कर आज यहाँ जो अपना विरोध प्रदर्शन किया, हम उसका समर्थन करते हैं। हमारे सांसद नकुलनाथ जी, हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी, हम सब मिलकर पूरे समाज के साथ हैं। और पिछले समय में जब संदेश से कभी घटना घटी तो माननीय कमलनाथ जी ने सरकार से बात करके, झारखंड की सरकार से बात करके उसको तुरंत लागू कराया था। हम सब आपसे कहना चाहते हैं कि कुछ दल के लोग यहाँ अलग अलग तरह से नेतागिरी करना चाहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको जिस प्रकार आज वोट देना चाहते हैं, मैं सभी जिलेवासियों से, देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम किसी के बहकावे में ना आए। सांप्रदायिकता की ताकतें आज पूरे देश में पैर फैला रही है। सांप्रदायिकता की ताकतें गांव-गांव जाकर विष घुलने का काम कर रही है। इसका ताजा उदाहरण अभी कर्नाटक की जो घटना है वो ताजा उदाहरण है। मैं सभी दलों से निवेदन पूर्वक करना चाहता हूं, सभी पार्टियों से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का शासन जब रहा तो ऐसी घटनाएं कभी नहीं बनी। आज जो शासन देश में शासन कर रहा है, जो सरकारें देश में राज कर रही है, उनके शासन में बहुत सारी घटनाएं घटी। इसके आप सब साक्षी है। ये पहली बार किसी जैन मुनि के साथ, अहिंसा के पुजारी के साथ जो घटना आज घटी है वो हमारे शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में कभी नहीं घटी। हम अहिंसा के पुजारी सभी धर्मों को लेकर साथ चलने वाले लोग हैं। अभी आज आपने देखा कि हमारे सभी धर्मों के लोगों ने, सभी समाज के लोगों ने, सभी समाज के संगठन के लोगों ने जिस प्रकार आज यहाँ समर्थन दिया, मैं उनको धन्यवाद देने के लिए कहना चाहता हूँ कि जैन समाज ने आज जो विरोध प्रदर्शन किया है वो सभी धर्मों के लिए किया, सभी साधु संतों के लिए किया है। निश्चित ही ये हम सब के लिए प्रेरणा की बात है। मैं फिर दोहराना चाहता हूं अपनी बात को कि इसकी फास्ट ट्रैक में सीबीआई जांच पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके लिए हमारे कमलनाथ जी ने अभी ट्वीट करके कहा और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लेकर कहा है कि इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं हो तो कांग्रेस में बढ़ चढ़ हिस्सा लेगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी कांग्रेस हमेशा, चाहे जिले की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे भारत सरकार की कांग्रेस सरकार हो, पूरी ताकत के साथ इस काम विरोध करेंगे और इस सरकार के समय जो घटना घट रही है उसका हम विरोध भविष्य में करते रहेंगे। कर्नाटक में जो हमारे कर्नाटक में जो यह दुखद घटना हुई, एक हमारे जैन मुनि आचार्य जी का हत्या कर उनके शरीर को बोरवेल में डाल दिया गया, यह बहुत ही निंदनीय, दुखनीय है एवं इससे पीड़ा पूरे देश के एक एक व्यक्ति को पीड़ा हुई है। हमारे देश की परंपरा साधु संतों के सम्मान की रही है।
साधु संतों को पूजने की रही है, लेकिन जो घटना जो हुई है कहीं ना कहीं देश में अराजकता, देश में एक ऐसा माहौल उत्पन्न करने की घटना रही है। और हम देखते हैं जैसे हमने पालघर की घटना हुई थी, वहां पर भी एक साधु को मार दिया गया। अभी ये घटना हुई है कर्नाटक में। ऐसा क्या होता है कि जैसे वहां कांग्रेस की सरकारें आती है, चाहे महाराष्ट्र का देख लें चाहे अभी कर्नाटक का, तो सबसे पहला उनको जो दिखता है हमारे महत्व, हमारे पूजनीय साधु संत रहते हैं और साधु संतों की हत्या ऐसी की जाती है। कांग्रेस कहीं ना कहीं कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई और इसके पीछे निश्चित तौर पर वहां के कांग्रेस के नेता और कांग्रेस की सरकार का हाथ है। आज छिंदवाड़ा में सकल समाज ने इस घटना का विरोध किया है, लेकिन मैं कांग्रेस के लोगों से और कांग्रेस की सरकार से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ ऊपर दिखाने के लिए आप दिखावा ना करें। यह देश के एक एक नागरिक को दिल को चोट पहुंचाने वाली घटना है। आप दिखावा ना करें, इस पर कार्रवाई करें। और जो ऐसा ही क्यों हो रहा है, जहां जहां कांग्रेस आती है वहां पर साधु संतों की, हमारे जिनको हम पूछते हैं उनकी हत्या होती है, उनके ऊपर लगातार आक्रमण होना चालू हो जाते हैं। और जो उदाहरण है, चाहे महाराष्ट्र का पालघर हो या अभी कर्नाटक की जो घटना कि जहां कांग्रेस आई वहां पर साधु संतों के ऊपर हत्या होती है, उनके ऊपर हमले होते हैं। मामला क्या है? मामला बहुत गंभीर है। कर्नाटक के बेली गांव में जैन आचार्य काम कुमार जी नंदी, जिनका कि वहां पे चतुर्मास चल रहा था, वहां उनका पहले अपहरण कर लिया गया और अपहरण करने के पश्चात उनके करंट लगाकर उनको मार दिया गया। मरने के उपरांत उनके शरीर के 9 टुकड़े करके उसको बोरवेल में डाल दिया गया। इतना क्रूरतम हत्याकांड स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहला है। मुगल काल में भी इस तरीके की घटनाएं नहीं घटी थी। 5 जुलाई की घटना है, अपराधी गिरफ्तार हो गए हैं। जैन समाज ये मांग करता है कि तो इस घटना की सीबीआई जांच होना चाहिए, ताकि इसके पीछे कौन लोग हैं उसका पर्दाफाश हो सके। और जो लगातार जो जैन तीर्थों पर या जिस तरीके से सड़क चलते साधुओं पर जिस तरीके की घटनाएं घट रही है, उन पर रोक लगना चाहिए। उसके लिए केंद्र सरकार द्वारा कानून बनना चाहिए। साधु संत किसी भी पंथ का हो सकता है। इस घटना को लेकर संपूर्ण सनातन समाज में भयंकर आक्रोश का वातावरण है। सिर्फ यही कारण है कि देने वाली समाज, जैन समाज, आज सड़कों पर आई है। और कुछ हम मांग नहीं रहे हैं, हम केवल न्याय की मांग कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग सड़कों पर आए। पूरे भारत में विगत दिनों कर्नाटक में आचार्य काम कुमार नंदी जी महाराज की हुई जघन्य हत्या के विरोध में छिंदवाड़ा सहित पूरे भारत में मौन रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और शासन प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन देकर भारत सरकार, विभिन्न राज्य सरकार और कर्नाटक की सरकार को हम ज्ञापन भेज रहे हैं कि पूरे भारत में साधु संतों का, ना सिर्फ जैन साधु संतों का बल्कि सभी धर्मों के साधु संतों का निर्बाध विहार हो, सभी यहाँ वहाँ आ जा सके, उनकी सुरक्षा व्यवस्थित हो और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। भारत एक धर्म प्रधान देश है और यहाँ धार्मिकता कूट कूट के भरी हुई है। इस तरीके की घटना न भूतो कभी तो भूतकाल में हुई नहीं और भविष्य में भी ना हो, इसलिए ये आज प्रयास किया गया है। इस मौन प्रदर्शन में छिंदवाड़ा के सभी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों ने बहुत बहुत चढ़कर हिस्सा लिया। जैन समाज के सभी परिवारों के आबाल वृद्ध, नारी, महिलाएं, पुरुष सभी ने आज यहाँ पे सहयोग दिया। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। साथ ही साथ हम मीडिया के भी बहुत आभारी हैं जिन्होंने इस खबर को बहुत प्रमुखता दी और आगे भी इसको प्रमुखता देंगे ताकि हमारी बात शासन प्रशासन तक सही तरीके से पहुँच जाए। मैं पंकज पाटनी छिंदवाड़ा का अध्यक्ष हूँ और मैं भी, मेरा ये कहना है कि कोई भी साधु हो उसकी ऐसी हत्या कभी नहीं होनी चाहिए जो इस प्रकार की हत्या की गई है। और हमारे साधु, जैन धर्म के जो साधु होते हैं उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो धार्मिक पथ पे चलते हैं और उपदेश देते हैं
और एक टाइम भोजन करते हैं और पैदल चलते हैं, पैदल आते हैं। उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं है। वो इस प्रकार के जघन्य हत्याकांड में जो हुआ है वो बहुत शर्मनीय है और मैं चाहता हूँ सरकार इस पर जल्दी से जल्दी निर्णय ले। धन्यवाद। अपनी यात्रा पूरे भारत में निकाली गई है। पूरे भारत में निकाली गई मौन यात्रा। भारतवर्ष में जैन और हम लोग हम लोग जैन हैं और मौन यात्रा ही निकालते हैं। अहिंसा के हम पुजारी हैं और अहिंसा ही में जीवन जीते हैं और रैली भी अहिंसा ही में ही रहती है हमारी। यात्रा मुनि महाराज द्वारा वहाँ से भी निकाली गई विदेश से। विदेश में हमारे मुनि महाराज नहीं। कर्नाटक में कामनंदी महाराज जो कि चतुर्मास के लिए आए थे, वहाँ पर उनकी कुछ माली और लोगों ने वहाँ पर उनको अपहरण कर उनकी हत्या कर दी। हत्या करने का कारण हमें नहीं पता और कर्नाटक सरकार को भी नहीं पता। उनसे भी हम मांग कर रहे हैं कि किस कारण से इनकी हत्या की है उसका कारण सामने आना चाहिए। पूरे विवेक से सरकार को इसमें प्रशासन को साथ में लेकर जानकारी एकत्रित करना चाहिए, ताकि ऐसा घोर अन्याय यह हुआ है कि पहले उनको करंट लगाया गया मुनि महाराज को। जब उनकी छाती ठंडी नहीं हुई तो उन्होंने उनको 9 टुकड़े करके उनको एक गटर के उसमें डाल दिए। जब प्रशासन ने, लोकेश आचार्य वहाँ पर उपस्थित थे, उनने जानकारी प्रशासन को पत्र के माध्यम से हमारे आचार्य लोकेश जी ने दी। तो तब वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए, लोगों ने पत्र के माध्यम से पुलिस प्रशासन को जानकारी दी, तब जाकर सामने 2 लोगों को वहाँ पर गिरफ्तार किया। अब गिरफ्तारी तो उनकी हुई है, लेकिन ये नहीं कर रहा है कि उनके ऊपर क्या कार्रवाई कर रही है जैन मौन। हम अहिंसक हैं जैन लोग, इसलिए हमारे आचार्य यहाँ पर उपस्थित भी हैं और उनका कहना है कि हमको कोई हिंसक कार्य नहीं करना है। जैसा भी हो हमें मौन रहकर ही अपना विरोध प्रदर्शन करना है और सरकार अपने विवेक से इसका निर्णय ले, ताकि सर्व साधु जितने भी हमारे भारतवर्ष में, वर्ल्ड में जितने भी साधु संत हैं, उन पर इस तरह के 9 बार काट करके उनको फेंका जाए, ऐसी दोबारा पुनरावृत्ति भी ना हो। जय जिनेंद्र। छिंदवाड़ा में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर शीतल पटेल के द्वारा आगामी समय में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मतदान केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था एवं उनके अन्य व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस विभाग के प्रशासनिक अधिकारी एवं समस्त जिले के राजस्व अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर ने विधानसभा चुनाव को व्यवस्थित एवं सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि को देखते हुए निर्देशित किया। छिंदवाड़ा में 9 है, परासी में 2 है और पांडुर्ना में 1 है। 5 पोलिंग स्टेशन वाले स्थान केवल सोनसर, छिंदवाड़ा और पांडुर्ना में। सोनसर में 1 है, छिंदवाड़ा में 4 है और पांडुर्ना में 1 है। ऐसे स्थान जहां पर 5 पोलिंग स्टेशन एक साथ हैं। जो अवेलेबल एमएफ ईएमएफ बूथ की गूगल शीट से ये थोड़ा सा मुझे लगता है लास्ट लाइन में भी थोड़े से वो भी इशू है। छिंदवाड़ा नगर का जैसे अपन ने 153 दर्ज और थोड़ा सा कुछ 151 के साथ, आई मीन आई एम नॉट श्योर इफ द डेटा इज 100% करेक्ट, और बहुत सारे का आया भी नहीं है। हाँ मैडम, आया नहीं है और इसमें जो है पुलिस और राजस्व का डाटा मतलब सेम होना चाहिए। तो इसको पीपीटी को इसलिए रखे हैं कि जिससे कि जो है सभी लोग जो अपने 110 के छिंदवाड़ा में स्कूल चले अभियान के तहत आज शासकीय माध्यमिक शाला शिक्षक नगर में एक जागरूकता टीम पहुंची, अपने अनुभव बच्चों के साथ साझा किए एवं स्कूल जाने के प्रति नाटक के मंचन कर बच्चों एवं पालकों को जागरूक किया। जागरूकता टीम में सदस्य डॉक्टर सीमा गेडाम, ओबीसी की जिला उपाध्यक्ष श्रीमती रिंकी चौरसिया, सोनटे के मैडम ए, भारतीय जैन समाज सेविका शामिल रही। रिंकी चौरसिया मैडम अभी सामने उपस्थित होंगी और आपके सामने कुछ बताएंगे। सबसे पहले तो मैं टीचर स्टाफ का अभिवादन करना चाहती हूँ और उसके बाद प्यारे बच्चों को बहुत बहुत प्यार। तो आज का सब्जेक्ट है स्कूल चले हम। स्कूल चले हम में बच्चों को रोज स्कूल जाना है। बच्चे अगर रोज स्कूल जाएंगे तो उन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे संस्कार मिलेंगे। जिनके मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें पता नहीं रहता कि हमें बच्चों को स्कूल पहुंचाना है, क्या खिलाना है, क्या पहनाना है। तो बच्चे रोज स्कूल आएंगे तो वो अपने मम्मी पापा का सुधार कर सकेंगे, अपने घर को सुधार कर सकेंगे, उसके बाद अपने समाज का सुधार कर सकेंगे और आगे देश के भी अच्छे अच्छे काम कर सकेंगे। इस अच्छे बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा मिलेगी तो अच्छे अच्छे पोस्ट में जाकर के जॉब कर सकेंगे, अच्छा पैसा कमा सकेंगे और अपने घर के मम्मी पापा और अन्य सदस्यों को बहुत अच्छे से रख सकेंगे। और इतना कहकर बच्चों को बहुत बहुत प्यार। धन्यवाद रिंकी जी। इसके
उसके बाद मैं बना देना बेटा। छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने किया घेराव कोतवाली थाने का। जिला कांग्रेस के द्वारा सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ मिलकर कोतवाली थाने का घेराव किया गया है। दरअसल आगामी चुनाव के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाले भाजपाइयों पर कार्रवाई की मांग को लेकर थाने का घेराव किया गया, जहां जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए पूरे मामले में अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई। पंजीबद्ध नहीं होगा। देखिए सर, जो देखा सर उसमें 327 भी नहीं बनती है। 327 भी नहीं बन रही थी। 327 भी नहीं बन रही। हम भी जाएंगे पोस्ट डालने पर जाएंगे, भोपाल की पुलिस कार्रवाई बढ़ेगा, लेकिन तो उसके ऊपर भी वही कार्रवाई। किसी को भी बोल देगा। मैं ज्ञापन नहीं दिया है, पहले स्पष्ट कर दूं आपको, हम ज्ञापन लेने आए थे क्योंकि इन्होंने परसों में आश्वस्त किया था। एकलव्य हाईके जी हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आवेदन दिया कि बंटी साहू ने कमलनाथ जी को जो खुली चुनौती दी है वो अपराध की श्रेणी में आता है, और उन्होंने कहा था कि एक्सपर्ट से जानकारी लेकर हम 24 घंटे में 12 घंटे में उसमें प्रकरण दर्ज करेंगे, नहीं करेंगे उसकी जानकारी आपको देंगे, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। आज हम ज्ञापन देने आए थे, किंतु उन्होंने आज तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं करी, नहीं इन्होंने कहा कि हम प्रकरण दर्ज करेंगे, आश्वस्त नहीं किया। हम कोई फोटो खिंचवाने या ज्ञापन देने वाले लोग नहीं हैं। हम तो पुलिस से पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हमारे लोगों पर आप कितने बार अवैध कार्रवाई करेंगे और कितने बार आप प्रकरण दर्ज करेंगे झूठे। हम तो वैध बात कर रहे हैं, प्रमाण सहित बात कर रहे हैं। उसने खुली चुनौती सोशल मीडिया के माध्यम से कमलनाथ जी को दी है कि मैं आपके बंगले आऊँगा, शिकारपुर आऊँगा और वहीं आपसे बात करूँगा। इतनी औकात उसकी नहीं है। 2 कौड़ी का आदमी, मैं खुलेआम कह रहा हूँ, 2 कौड़ी का आदमी है, पहले कांग्रेस में था, कांग्रेस में हित नहीं हुआ, गलत काम कमलनाथ जी ने नहीं करने दिए तो भारतीय जनता पार्टी में आ गया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनकर जो बात आज वो कह रहा है, मैं खुली चुनौती देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि ऐसे अपराधी अध्यक्ष को कैसे इन्होंने पद पर बैठा कर रखा है, और जो बात कमलनाथ जी के खिलाफ कह रहा है, जो जिले के और देश के और विश्व के सर्वमान्य नेता हमारे माननीय कमलनाथ जी है, ऐसी हल्की बातें करेंगे तो हम भी कल से सोशल मीडिया में ऐसी बात करेंगे, और तो आप एक्सपर्ट से जानकारी लेते रहिएगा। मैं सब अपने कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि बंटी साहू के खिलाफ रोज बयान दे, अनर्गल बयान दे और छिंदवाड़ा की शांति भंग कराए, फिर हम देखते हैं कि पुलिस प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के लोग छिंदवाड़ा को कैसे संभाल पाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि यदि पुलिस ने हमें सीएसपी ने कहा कि हम आपको जानकारी देंगे, इसलिए हमने ज्ञापन नहीं सौंपाई थी, जानकारी हमें नहीं आई प्रकरण दर्ज करने की। हम सड़क पर उतरेंगे, जेल भरेंगे, और आप सबको बताना चाहते हैं, आम नागरिकों को कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा के वीजा को बिगाड़ना चाहते हैं। आपने देखा कि जैन मुनि की हत्या हुई और किस प्रकार देश में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी सरकार है, उनके आने के बाद 8 साल में देश का वातावरण कैसा बिगड़ा, कैसी देश में हालत हो रही है। हर जगह सांप्रदायिक दंगे कराने की पूरी साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और छिंदवाड़ा में बंटी साहू से मैं कहना चाहता हूं कि आप इसके सूत्रधार बनेंगे। आप सूत्रधार बनकर ये कहना चाहते हैं कि हम छिंदवाड़ा में कुछ भी बोलेंगे, कमलनाथ जी को बोलेंगे, कांग्रेसियों को बोलेंगे, झूठे दर्ज कराएंगे, तो हम इसको सहन करने वाले लोग नहीं है। ये गलत परंपरा इसके अध्यक्ष बनने के बाद बनी है। मैं आप सब साथियों से कहना चाहता हूँ, हम सब तैयार रहे, हम लड़ाई लड़ेंगे और सड़क पे आके लड़ेंगे, यही मेरा आपसे कहना है। मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के निर्देश पर आगामी समय में विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं, जिसको लेकर छिंदवाड़ा में सुरक्षा व्यवस्था एवं समस्त व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश के अनुसार आज पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी संजय वीके ने सभी जिले भर के डीएसपी एवं थाना प्रभारियों की बैठक ली और निर्देशित किया है कि जगह जगह सुरक्षा कड़ी रखें। जैसा कि आप लोगों की जानकारी में है, अभी कलेक्टर मैडम की अध्यक्षता और एसपी साहब की अध्यक्षता में जो है सारे राजस्व अधिकारी और पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई है, और आगामी जो चुनाव होने हैं विधानसभा, उसको लेकर के निर्देश दिए गए थे, और कुछ और निर्देश थे, उसको लेकर के आज हम अपने पुलिस लाइन के कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं, और जो कार्रवाइयाँ हैं उनको लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा माइनर एक्ट की कार्रवाई हो, प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ हो, और भी जो है आम लोगों को परेशान ना करें, लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करें। अभी हाल जो कल लिस्ट निकली है उसमें काफ़ी कर्मचारी हालांकि हमारे जा रहे हैं, फिर भी हम उम्मीद करते हैं उनसे प्रॉमिस भी कराया है कि वो जब तक रहेंगे तब तक वो अच्छा काम करेंगे।
छिंदवाड़ा में सेन समाज की जिला स्तरीय बैठक हुई। संपन्न बैठक में सेन समाज के प्रदेश अध्यक्ष का हुआ आगमन। सेन समाज के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया अध्यक्ष का भव्य स्वागत। सेन समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि जिस तरह से सेन समाज के साथ लगातार दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसके विरोध में मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में बैठक के माध्यम से समाज के लोगों को जागरूक किया जाएगा और वर्तमान सरकार के खिलाफ 15 सितंबर को भोपाल में सेन समाज घेराव करने पहुंचेगा। उन्होंने योजनाओं को लेकर आज बैठक में चर्चा की गई है। ही नहीं, हम लोग को बेवकूफ बना रहे हैं। तो कहने का हम लोग एक कोशिश करते हैं, हम संगठन के व्यक्ति हैं, हम लड़ेंगे, हम बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। हमने तो घोषणा कर दिया था, इसके पहले वोट नहीं रहा तब कर दिया था कि चूंकि 16 साल में हमको कुछ नहीं मिला तो हमको संगठन हरियाणा इस बार में जाते हुए भोपाल जाएंगे। सर यहाँ से जितने लोग चलो, 2 लोग चलो, 4 लोग चलो, 10 लोग चलो, लेकिन तो पूर्वी ट्रेन में लोग आपको पूछेंगे भाई काहे बजा रहे हो। तो हमारे समाज को सरकार ने कुछ नहीं दिया, इसलिए हम शिवराज सिंह की सरकार को संघ घड़ियाल बजा करके जगा रहे हैं कि अब भी दे दो। नहीं, पिछली बार तो निपटाए थे तो आ गए हैं इनके प्रकार, इस बार ऐसा निपटाएंगे कि इनके प्रकार भी नहीं आ पाए। हमारा क्या है कि एक तो ये रूटीन बैठक है, जब भी कभी मतलब महीने 2 महीने या साल भर में हम प्रदेश की विभिन्न जिलों में जाकर के मीटिंग लेते रहते हैं। उसमें मैं यहाँ पर आया हूँ। परंतु एक आंदोलन भी हम चला रहे हैं मतलब वर्तमान सरकार के विरुद्ध। 16.5 साल की सरकार ने सेन समाज को अभी तक किसी भी योजना का लाभ नहीं दिया। ईमानदारी की बात यह है कि योजना का लाभ मिलता नहीं मिलता, मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद नहीं मिला। मुख्यमंत्री ने इंदौर के बास्केटबॉल में अपने घर में के शिल्पी पंचायत बुला करके, इसके बाद मध्य प्रदेश की विधानसभा में 2007 में एक प्रस्ताव पारित हुआ शिवराज सरकार में कि सेन समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। क्योंकि जब कोई विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पारित हो जाता है वो लागू नहीं कर पाते तो ये लोग अध्यादेश ला करके लागू कर लेते हैं। लेकिन हमारे समाज के प्रस्ताव के बारे में इन्होंने आज तक कोई विचार नहीं किया। इसी तरीके से नगर निगम या नगर पालिका या पंचायतों की दुकानों में आरक्षण देना था, सेन समाज को पृथक से मुख्यमंत्री की घोषणा थी, उस पर आज तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ। हर कॉलोनी के नुक्कड़ में कुछ दुकानें देनी थी, उस पर वो था, उस पर आज तक कोई आदेश इन्होंने जारी नहीं किया। हर जिले मुख्यालय में छात्रावास देना था सेन समाज का, उस पर इन्होंने कोई वो नहीं किया। सेन बांधवगढ़ में सेन महाराज जी की जन्मस्थली है, वहाँ पर इन्होंने सेन स्मारक की घोषणा की थी, 1 करोड़ की लागत से बनेगा, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। मतलब जितना भी मुख्यमंत्री ने सेन समाज के लिए कहा है उसमें से एक भी योजना का लाभ मुख्यमंत्री ने हमारी समाज को नहीं दिया। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि अब संघ घड़ियाल लेकर के भोपाल जगाएंगे और शिवराज को जगाएंगे। एक व्यापक आंदोलन हम 15 सितंबर को भोपाल में करने वाले हैं और उसी की तैयारी में घूम रहे हैं।